तो दोस्तों आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस बार हम स्टोरी से थोड़ा हटकर कुछ देखने वाले हैं और यकीन मानो ये एपिसोड काफी मजेदार रहने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम अपने प्रोटैगनिस्ट मकाबे मासूमुने को स्कूल से घर लौटते हुए देखते हैं और रास्ते में हमेशा की तरह कई लड़कियां उसे देखते हुए ब्लश कर रही होती हैं। कुछ उसकी तारीफ कर रही होती हैं तो कुछ बस उसे देखकर ही खुश हो रही होती हैं और वो भी कोई मौका नहीं छोड़ता। वो कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा होता है और साथ ही मन खुद की तारीफ भी करता जा रहा होता है। वो सोचता है कि आखिर इस दुनिया में उसके जैसा परफेक्ट इंसान और हो भी कैसे सकता है। तभी रास्ते में उसे एक शीशा दिख जाता है और भाई वहीं रुककर अपना रिफ्लेक्शन देखने लगता है। खुद को एडमायर करते हुए वो कहता है कि उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। मतलब अपनी हॉटनेस को लेकर उसका कॉन्फिडेंस हमेशा की तरह 7वें आसमान पर था। खैर कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उसके दिमाग में सिर्फ एक्सरसाइज ही चल रही होती है। वो सोचने लगता है कि आज उसे कौन कौन सी वर्कआउट करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाने वाला होता है अचानक एक छोटी सी लड़की भागते हुए उसके पास आती है और उसे ग्रीट करने लगती है। लेकिन मासूमियो ने उसे देखते ही बिना कुछ सोचे समझे उठाकर दूर फेंक देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम फिर से किसी बच्चे की तरह एक्टिंग कर रही है। और वो परेशान होकर कहता है आखिर आप अपनी उम्र के हिसाब से नॉर्मल बिहेव कब करेंगी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था क्योंकि जिसे वो अपनी मॉम समझ रहा था वो असल में कोई और ही निकलती है। ये सुनते ही वो छोटी लड़की रोने लगती है और गुस्से में कहती है मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मैं अभी 5th ग्रेड में हूँ। लेकिन मासूमुने को फिर भी यकीन नहीं होता। तभी उसकी असली मॉम पीछे से भागती हुई आती है और आते ही उसे डांटना शुरू कर देती है। उन्हें देखकर मासूमुने भी शॉक हो जाता है और मन ही मन सोचता है अगर ये मॉम है तो फिर मैंने अभी किसे फेंक दिया। तभी उसकी मॉम उसे बताती हैं कि वो लड़की हारुका है जो उनकी बहन असाए की बेटी है। तुम इससे 1 साल पहले मिले तो थे। ये सुनकर मासूमुने अपने दिमाग पर जोर डालने लगता है क्योंकि उसे अभी भी याद नहीं आ रहा होता कि वो उससे आखिरी बार कब मिला था। लेकिन थोड़ी देर दिमाग पर जोर डालने के बाद आखिरकार मासूमुने को याद आ जाता है कि वो हारुका से अपने वेट लॉस के बाद एक फैमिली पार्टी में मिला था। और जैसे ही उसे ये बात याद आती है वो अचानक बोल पड़ता है ये तो हमारी गोलू पुडिंग है। लेकिन ये सुनते ही हारुका पहले से भी जोर जोर से रोने लगती है। फिर मासूमुने हंसते हुए कहता है कि उसकी शक्ल उसके मॉम से काफी मिलती है। उसका मतलब हारुका पहले से काफी बड़ी हो गई है और सच कहे तो पिछली बार से काफी बदल भी गई है। तभी मासूमुने के पीछे चिनात्सु भी स्कूल से घर वापस आ जाती है और वो जैसे ही हारुका को रोता हुआ देखती है उसे लगता है कि मासूमुने ने एक बार फिर उनकी मॉम को रुला दिया है। जिसके बाद वो बिना कुछ पूछे सीधे मासूमुने को डांटना शुरू कर देती है। मासूमुने उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस बार मामला अलग है और जिसे वो मॉम समझ रही है वो असल में उनकी मॉम नहीं है। लेकिन चिनात्सु उसकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं होती। वो बस गुस्से में उसे सुनाई जा रही होती है। तभी वहाँ हारुका की मॉम असाए आ जाती हैं और मासूमुने और चिनात्सु को देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं लगता है तुम दोनों आज भी पहले की तरह ही काफी क्लोज हो। फिर वो मजाक में कहती हैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश हारुका का भी कोई बड़ा भाई होता। ये सुनकर मासूमुने की मॉम तुरंत बोल पड़ती हैं उसके लिए अभी भी देर नहीं हुई है। असाए हंसते हुए कहती हैं सच में तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद मुझे एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। ये सुनते ही हारुका और मासूमुने की मॉम दोनों उनका सपोर्ट करने लगती हैं और उधर मासूमुने मन ही मन सोचता है आखिर तुम वो करोगी कैसे। पर तभी चिनात्सु के दिमाग में अचानक एक आइडिया आ जाता है और वो अपनी मॉम और हारुका को खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद काफी सारे कपड़े लेकर वापस आती है और दोनों को अलग अलग आउटफिट्स पहनाकर उनकी फोटो पर फोटो खींचना शुरू कर देती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके हाथ कोई नया खिलौना लग गया हो। वहीं दूसरी तरफ मासूमुने और उसकी आंटी असाए बैठकर ये सब देख रहे होते हैं। लेकिन तभी असाए अचानक वहां से उठकर कहीं जाने लगती है जिसे देखकर मासूमुने अचानक सोचता है कहीं ये इसके लिए पुलिस बुलाने तो नहीं गई। लेकिन कुछ देर बाद वो वापस भी आ जाती है। लेकिन इस बार उन्हें देखते ही मासूमुने पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि पता नहीं कैसे लेकिन अब वो भी हारुका और उसकी मॉम की कॉपी दिख रही होती है जिसकी वजह से मासूमुने उन्हें पहचान ही नहीं पाता और पूछता है तुम कौन हो। ये सुनते ही वो मासूमुने को बताती है कि वो उसकी मौसी ही है, बस वो अब थोड़ी सीरियस हुई है। ये सुनते ही मासूमुने का दिमाग घूम जाता है और वो उनसे पूछता है तुम्हारा सीरियस से आखिर मतलब क्या है। तभी उसकी मॉम असाए को भी उनके फोटो सेशन में शामिल होने के लिए कहती है। चिनात्सु कहती है कमाल है, मेकअप से क्या क्या नहीं हो सकता। जिसे सुनकर मासूमुने कहता है ये मेकअप है तो क्या इसका मतलब हमारी मॉम भी बिना मेकअप के कुछ और ही दिखती हैं। पर तभी मासूमुने सर हिलाते हुए चिल्लाता है लड़कियां डरावनी होती हैं, मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। लेकिन चिनात्सु कहती है कि उनकी मॉम नेचुरली वैसी हैं। इसके बाद वो तीनों गोल गोल घूमते हुए उसके पास आती हैं और तीनों एक साथ बोलकर मासूमुने से पूछती हैं तो तुम्हारी असली मॉम कौन है। और फिर तीनों वो मैं हूँ करने लगती हैं। मासूमुने बेचारा नीचे जमीन की तरफ झुककर उन्हें बस ये सब बंद करने को कहता है। इसके बाद सब लोग साथ बैठकर लंच करने लगते हैं और तभी हारुका थोड़ी शर्माते हुए मासूमुने से कहती है कि वो जल्दी से बड़ी होना चाहती है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। इतना सुनते ही असाए भी मजाक में उसका साथ देते हुए कहती है कि वैसे कजिन शादी कर सकते हैं। मासूमुने अपनी तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारी पसंद वाकई काफी अच्छी है लेकिन मेरा दिल पहले से ही किसी और का है। मासूमुने की बात सुनकर हारुका थोड़ी उदास हो जाती है जिसे देखकर मासूमुने मन ही मन सोचने लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही साफ साफ कह दिया। लेकिन तभी हारुका अचानक मुस्कुराते हुए कहती है अगर उसकी पसंद वाली लड़की के साथ बात नहीं बनी तो अगला नंबर उसका होगा। ये सुनते ही मासूमुने शॉक हो जाता है। वहीं ये सब सुनकर चिनात्सु
भी मजाक करते हुए कहती है, मकाबे फैमिली की लड़कियां वाकई काफी खतरनाक होती हैं। और फिर सब हंसने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ मासूमुने के बाकी दोस्त एक बार फिर आकी के उस प्राइवेट आइलैंड पर जा रहे होते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ मासूमुने नहीं होता। और जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, उनका स्वागत एक बार फिर युइसाकी करती है। उसे देखते ही कोजुरो उसे हेलो कहता है, जिस पर युइसाकी भी मुस्कुराते हुए उसे हेलो कहती है और उसे क्यूटी बॉय बुलाकर उसकी तारीफ करती है। लेकिन कोजुरो को ये निकनेम सुनकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उदास हो जाता है। तभी युइसाकी नोटिस करती है कि इस बार मासूमुने गायब है, जिसके बाद वो अचानक उनसे पूछती है, पिछले साल वाला वो रिफ्रेशिंग बॉय आखिर कहाँ है। ये सुनते ही आकी का चेहरा थोड़ा बदल जाता है और वो दूसरी तरफ देखने लगती है, जिसे देखकर युइसाकी के दिमाग में तुरंत कुछ और ही चलने लगता है। वो मन ही मन सोचती है, कहीं इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हो गया, और अगर ऐसा हुआ है तो जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा। ये सोचकर वो अंदर ही अंदर थोड़ी खुश भी होने लगती है। पर तभी वो आकी को दिलासा देते हुए कहती है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस बेवकूफ लड़के के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे अच्छे लड़के मौजूद हैं। वो तो यहाँ तक कहती है, अगर आकी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है तो वो खुलकर मासूमुने का गुस्सा उसके ऊपर निकाल सकती है। लेकिन तभी वहाँ बाकी लोग बताते हैं कि इस बार सच में मासूमुने के साथ काफी बुरा हुआ है। ये सुनकर युइसाकी भी सीरियस हो जाती है और पूछती है, आखिर हुआ क्या था। उसे लगता है कि शायद मासूमुने ने किसी से चीट किया होगा या फिर कोई और बड़ी गड़बड़ कर दी होगी, जिस पर आकी सीधा जवाब देती है कि दोनों। ये सुनकर युइसाकी की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है और वो पूछती है कि आखिर उसने किसके साथ चीट किया और इस बार उसका शिकार कौन बना। लेकिन तभी योशिनो उसे बताती है कि उसने किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ ही चीट किया है, और जिसने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है वो भी खुद मासूमुने ही है। ये सुनते ही युइसाकी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है, जिस पर आकी उसे पूरी कहानी बताने लगती है और हमें मासूमुने दिखाई देता है, जो हमेशा की तरह स्कूल से घर लौटते समय शीशे में खुद को निहार रहा होता है। वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है वो हर एंगल से हैंडसम दिखता है, चाहे वो खड़ा हो, बैठा हो या फिर चल रहा हो। लेकिन अपनी रिफ्लेक्शन को एडमायर करने में वो इतना खो जाता है कि सामने खंभे पर उसका ध्यान ही नहीं जाता, और तभी वो सीधे जाकर उससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। ये पूरी कहानी सुनाने के बाद आकी गुस्से में कहती है, आखिर कोई इंसान खुद से इतना प्यार कैसे कर सकता है, कौन अपनी ही रिफ्लेक्शन देखते देखते खंभे से टकरा जाता है। और इसी के साथ वो एक बार फिर मासूमुने को दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ घोषित कर देती है। वहीं ये सब सुनने के बाद युइसाकी का चेहरा थोड़ा उतर जाता है और वो कहती है, तो वो बस इस वजह से इस ट्रिप पर नहीं आया है। लेकिन जैसे ही वो ये बात कहती है, उसकी नजर योशिनो पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो तुरंत अपनी बात संभालते हुए कहती है, मेरा मतलब मैं बस यही कह रही थी कि उसे जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। फिर आकी कहती है, वैसे भी उसके होने या न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही नेको तुरंत बोल पड़ती है, अगर बात ऐसी है तो मैं खुशी खुशी उसे तुमसे छीन लूंगी। और पीछे से योशिनो भी कहती है, मैं भी। लेकिन आकी तुरंत उन्हें टोकते हुए कहती है, तुम लोगों को मजाक भी समझ नहीं आता क्या। उधर दूसरी तरफ फुताबा एक बार फिर कोजुरो के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो उसे फिर से स्विम सूट पहनाने की कोशिश कर रही होती है, और बेचारा कोजुरो उसे मना करते करते बस मासूमुने को याद कर रहा होता है कि आखिर वो उसे ऐसी मुसीबत में अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। इसके बाद फ्यूटाबा और नेको अपने कमरे में स्विम सूट पहनकर तैयार हो रही होती हैं, लेकिन तभी उनके कमरे के दरवाजे पर नॉक होता है और आकी दरवाजा खोलती है। वो उनसे पूछती है, क्या तुम लोग तैयार हो। लेकिन जैसे ही फ्यूटाबा और नेको की नजर उस पर पड़ती है, दोनों थोड़ा शॉक हो जाती हैं, क्योंकि आज आकी में कुछ अलग सा लग रहा होता है। पर तभी अचानक उसके कपड़ों में से कुछ निकल कर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर फ्यूटाबा तुरंत दूसरी तरफ देखने लगती है, जबकि नेको अपनी हंसी नहीं रोक पाती। और उधर आकी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। तभी वहाँ योशिनो भी हाथ में कुछ लेकर आ जाती है और वो आराम से कहती है, उसकी तरफ अभी कुछ घूमते हुए आया। इसके बाद वो सब बीच पर काफी देर तक मस्ती करते हैं, और दूसरी तरफ आकी उसी पत्थर पर बैठी होती है जिस पर वो पिछले साल बैठी थी। लेकिन इस बार एक चीज अलग होती है, पिछले साल की तरह मासूमुने उसके साथ नहीं होता। उधर रात होने के बाद आकी अपने कमरे में बैठकर अपने बाल ठीक कर रही होती है, लेकिन उससे अपने बाल ठीक से नहीं बन रहे होते, इसलिए वो योशिनो को आवाज लगाने वाली होती है। पर जब योशिनो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो तुरंत बात बदल देती है और कहती है कुछ नहीं। तभी उनके कमरे का दरवाजा नॉक होता है और योशिनो दरवाजा खोलने के लिए जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो आकी को सलाह भी दे देती है कि उसे ऊपर से नहीं नीचे से ब्रश करना शुरू करना चाहिए। और फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, फुताबा और नेको तुरंत अंदर आ जाते हैं। फिर फुताबा ऐलान करती है कि वो लोग आज गर्ल्स टॉक करने वाले हैं, और वो भी सुबह तक। आखिर वो लोग समुद्र किनारे ट्रिप पर आए हैं और ऊपर से रात का माहौल भी है। ये सुनकर योशिनो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है, जिस पर नेको उसे समझाती है कि वो लोग अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बातें करने वाले हैं। लेकिन ये सुनते ही सबकी नजर अचानक आकी पर जाती है, क्योंकि वहां मौजूद लगभग सभी लड़कियों को एक ही लड़का पसंद होता है। लेकिन तभी योशिनो अचानक कहती है, मुझे लगता है हमें बस पढ़ाई करनी चाहिए। ये सुनकर फुताबा और नेको भी मान जाती हैं कि शायद वही बेहतर रहेगा। आकी ये सुनकर शॉक हो जाती है और वो सब अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हैं। आकी परेशान होकर कहती है, क्या तुम लोग सच में ये कर रहे हो। जिस पर फुताबा उसे बताती है कि ये उनका 3rd ईयर है, तो उन्हें उसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। लेकिन तभी अचानक जोर से दरवाजा खुलता है और वो युइसाकी होती है जो पैर से दरवाजा खोलते हुए अंदर आती है। वो पूरी तरह नशे में होती है और उसने बेचारे कोजुरो को बगल में दबा रखा होता है। अंदर आते ही वो लड़खड़ाते हुए कहती है, तुम लोग आखिर इतने फ्रेंडली क्यों बिहेव कर रहे हो।
मुझे सब पता है, अब तुम सब मुझे लड़की नहीं मानते क्योंकि मैं तुम सबसे बड़ी जो हूँ है ना। उधर कोजुरो बेचारा किसी तरह सबसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन युइसाकी तुरंत उस पर चिल्ला पड़ती है, चुप रहो। और ये सुनते ही कोजुरो फिर से शांत हो जाता है। इसके बाद युइसाकी अचानक प्यार पर अपना ज्ञान देना शुरू कर देती है। वो कहती है प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब बस एक इल्यूजन है, बस एक गलत फहमी। वो अचानक आकी से पूछती है तुम उस लड़के यानी मासुमुने को सिर्फ इसलिए डेट कर रही हो क्योंकि वो हैंडसम है ना। वो बारी बारी से बाकी सबसे भी वही सवाल पूछने लगती है, लेकिन इस पर कोई खास रिएक्शन नहीं देता सिवाय योशिनो के, क्योंकि ये सवाल सुनते ही वो अचानक अलग देखने लगती है। उसे वैसे देखते ही आकी और युइसाकी को पूरा यकीन हो जाता है कि वो सिर्फ अच्छे दिखने वाले लड़के को ही डेट करेगी। उधर योशिनो किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सामने फुताबा और नेको उसका रास्ता रोक लेती हैं और उससे कहती हैं कि वो उसकी बात सुने बिना उसे यहाँ से नहीं जाने देंगी। और फिर वो सब अचानक योशिनो पर टूट पड़ती हैं। और उधर कोजुरो बेचारा ये सब देखकर फिर से रोते हुए मासुमुने को याद करता है और उसे बचाने के लिए कहता है। इसके बाद सब सो जाते हैं और हम आकी को देखते हैं जो मैंशन की बालकनी में जाती है और वहां से मासुमुने को फोन कर देती है। वो उससे पूछती है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, जिस पर मासुमुने कहता है कि अब वो पहले से काफी बेहतर है और फिर उल्टा उसी से पूछता है कि वहाँ ट्रिप कैसी चल रही है। आकी कहती है कि सब लोग काफी मजे कर रहे हैं और कम से कम उसे अब ये चिंता नहीं करनी पड़ रही कि कहीं मासुमुने चलते चलते किसी दूसरे खंबे से न टकरा जाए। लेकिन तभी मासुमुने अचानक उससे पूछ लेता है क्या तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। ये सुनते ही आकी का चेहरा लाल हो जाता है और वो तुरंत जवाब देती है बिल्कुल मैं अकेला महसूस कर रही हूँ बेवकूफ। इसके बाद ट्रिप खत्म हो जाता है और सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। उधर आकी के मैंशन में हमें योशिनो दिखाई देती है। वो अपनी बड़ी बहन नरुनो को कुछ गिफ्ट देते हुए कहती है कि वो उसके लिए वो सब उस आइलैंड से लाई है। ये देखकर नरुनो उसे थैंक्स कहते हुए पूछती है तो ट्रिप कैसा रहा। फिर उसकी नजर योशिनो की मेड यूनिफॉर्म पर पड़ती है, जिस पर वो कहती है वैसे आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना। और आइलैंड पर जाना भी टेक्निकली काम में ही गिना जाएगा, इसलिए वो योशिनो से कपड़े बदलने को कहती है। वो अपनी अलमारी से कई ड्रेसेस निकालकर उसके सामने रख देती है और कहती है इनमें से कोई एक पिक कर लो। लेकिन जब योशिनो उनमें से एक ड्रेस पहनकर खुद को शीशे में देखती है तो वो थोड़ा शर्माने लगती है और कहती है ये ड्रेस मेरे लिए थोड़ी ज्यादा मैच्योर है, मुझे नहीं लगता ये मुझ पर अच्छी लग रही है। लेकिन नरुनो यहीं रुकने वाली नहीं होती। वो तुरंत कैंची निकालती है और योशिनो का पूरा मेकओवर करने का फैसला कर लेती है। उधर आकी आराम से सो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योशिनो कुर्सी से बंधी होती है और ताकि वो बोल ना सके नरुनो ने उसके मुंह पर भी पट्टी लगा रखी होती है। इसके बाद वो उसके बाल ठीक करती है, उसकी आईब्रोज बनाती है, उसके नेल्स सेट करती है। लेकिन बेचारी योशिनो मन ही मन बस यही सोच रही होती है ये टॉर्चर है। काफी देर की मेहनत के बाद नरुनो उसे शीशे में देखने के लिए कहती है और जैसे ही योशिनो खुद को शीशे में देखती है वो खुद भी थोड़ा हैरान रह जाती है। फिर नरुनो मुस्कुराते हुए कहती है आज तुम्हारी छुट्टी है तो जाओ और थोड़ा मजा करो, और इसके साथ ही वो उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। अगले सीन में हम योशिनो को काफी सारी भीड़ के बीच वॉक करते हुए देखते हैं। वो मन ही मन कहती है नॉर्मली वो वही करती है जो आकी उससे कहती है। वो कभी इतना छोटा और फैशनेबल पर्स नहीं रखती, ना ही ऐसे शूज पहनती है, क्योंकि उसे हमेशा तैयार रहना पड़ता है ताकि आकी बुलाए तो वो तुरंत उसके पास पहुंच सके। यहाँ तक कि वो अपने नेल्स का भी कभी ध्यान नहीं रखती। तभी चलते चलते वो एक दुकान के शीशे के सामने रुक जाती है और खुद को देखने लगती है। उसी वक्त एक वेटर उसे बुलाकर केक ऑफर करता है और योशिनो जैसे ही उस केक को देखती है उसके फेस पर मुस्कान आ जाती है। फिर चलते हुए सब लोग बस उसी को देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर दिख रही होती है। पर योशिनो अपने मन में खुद से कहती है उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे इसमें मजा क्यों नहीं आ रहा। शायद इसलिए क्योंकि जब आखिरकार वो खुद के बारे में सोच रही है उसे वो एक चीज भी नहीं मिली जो वो चाहती थी। उसका मतलब यहाँ मासुमुने से होता है। तभी एक बेयर कॉस्ट्यूम पहना हुआ इंसान उसे एक बलून दे देता है, लेकिन उसी वक्त दो छोटे बच्चे भागते हुए उससे टकरा जाते हैं और उनमें से एक की आइसक्रीम उसके स्कर्ट पर लग जाती है। योशिनो जैसे ही उन्हें देखती है उसे उनमें बचपन वाले आकी और मासुमुने दिखाई देने लगते हैं और वो मुस्कुराकर उन्हें वो बलून दे देती है। इसके बाद वो कपड़े बदलकर वापस आकी के घर जाने लगती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी स्माइल होती है। वो अब भी इतनी अच्छी लग रही होती है कि रास्ते में लोग उसे देखकर आपस में बातें करने लगते हैं कि वो लड़की कितनी प्यारी लग रही है। इसके बाद योशिनो वापस आकी के मैंशन पहुंच जाती है और नरुनो को उसके कपड़े लौटाकर उन्हें खराब करने के लिए माफी भी मांगती है। नरुनो मुस्कुराते हुए कहती है कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई, क्या तुम्हें उसमें मजा नहीं आया। योशिनो कहती है कि वो उसके लिए थोड़ा बहुत फन था और अब वो खुद से सुंदर बनने की कोशिश कर रही है, जिस पर नारुनो उससे कहती है तो अब तुम धीरे धीरे सीरियस हो रही हो। पर तभी योशिनो एक ऐसी बात बोलती है जिसे सुनकर नारुनो काफी शॉक हो जाती है। वो कहती है मैं एक खूबसूरत लड़की बनूंगी, फिर उन्हें अपने प्यार में फंसाऊंगी और उसके बाद उन्हें छोड़ दूंगी। मतलब वो यहाँ सीधा मासुमुने का डायलॉग चिपका देती है। लेकिन तभी योशिनो मुस्कुराकर आगे कहती है मैं बस मजाक कर रही हूँ। तभी अचानक बेल बजती है और योशिनो समझ जाती है कि आकी उसे बुला रही है। उसे सुनते ही योशिनो तुरंत वहां से भागने लगती है। उसे जाते हुए देखकर नरुनो हल्का सा मुस्कुराती है और मन ही मन सोचती है किसे पता था कि उसमें ये साइड भी है। उधर योशिनो हमेशा की तरह जल्दी जल्दी आकी के पास जा रही होती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल भी होती है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।